आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मासिक टेस्ट पेपर वर्ष 2025-26 दिसंबर माह गणित विषय का संपूर्ण उत्तर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे मासिक टेस्ट पेपर में पूछा गया है एंड क्या होगा इसका सही आंसर। अगर मैं मासिक टेस्ट प्रश्न पत्र की बात करूं तो 20 नंबर का हमारा पेपर रहेगा और समय हमें 3 घंटे दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि मध्य, मध्यिका एवं बहुलक के बीच सही संबंध दर्शाता है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका सही आंसर हमें लिखना है ऑप्शन नंबर सी, 3 मध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होगी। अगर कोई घटना जो फिक्स है उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। एंड हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P, तब उस घटना की पूरक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहां पर लिखना है 1 - P, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। बाकी इसका आंसर भी मैं लेकर के आया हूं कुछ इस प्रकार से, ये पीडीएफ आपको दे दूंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है वर्ग अंतराल की ऊपरी और निचली सीमा का औसत क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं वर्ग चिन्ह। तो सिंपल सा यहां पर आपको लिखना है वर्ग चिन्ह, लिख के कंप्लीट करेंगे। वर्ग चिन्ह आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं बहुलक। तो यहां पर आपको सिंपल सा बहुलक लिख देना है। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है। तो यहां पर आपको 1 लिखना है। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर कि किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो वो क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं 1 - P घटना कहलाती है। ठीक, तो बस इतना, सॉरी इसे कहते हैं सरल घटना। यहां पर आपको सरल घटना लिख देना है। क्या हो जाएगा, सरल घटना आपको लिख के कंप्लीट करना है। बाकी इसका आंसर मैं दिखा देता हूं। हमारा आंसर ये रहा है आपके सामने, पहले का वर्ग चिन्ह, दूसरे का बहुलक, तीसरे का 1 और चौथे का सरल घटना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। इसमें कह रहा है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कह रहा है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेटों की संख्या कुछ इस प्रकार से, जैसे 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3, और कह रहा है कि इसमें बहुलक क्या होगा। तो सिंपल सा इसका आंसर आपको 2 कर देना है। 2 आपका बहुलक हो जाएगा। बहुलक का मतलब ये होता है जो सबसे अधिक बार आए, तो यहां पर 2 सबसे अधिक बार रिपीट हुआ तो 2 सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि एक पासे के संभावित परिणाम होते हैं। पासे के कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं। तो सिंपल सा आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब कुछ लिख देना है। यही इसका इक्वरेट आंसर बगल में लिखा है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो यहां पर आपको 0 कर देना है। अगर कोई घटना ही असंभव है, मतलब घटना होने की संभावना नहीं है, तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। एंड इसका आंसर ये रहा है आपके सामने, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता क्या 1 से अधिक होती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता क्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी भी घटना ऋणात्मक नहीं होगा, घटना हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बाकी ये रहा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5, पांचवा नंबर कह रहा है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्कों के एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब हमें चित्त और पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है ना। तो ये रहा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, एक सिक्कों के एक बार उछाला जाता है। तो पहला कंडीशन क्या है, एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, और दूसरा कंडीशन एक पट्ट प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पर नमूना समुच्चय लिखोगे, चित्त और पट्ट, कुल संभावित परिणाम 2 ही हैं। तो चित्त का 1/2 हो जाएगा और पट्ट का भी 1/2 हो जाएगा। अरे चित्त पट्ट मतलब हेड और टेल होता है यार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6वां नंबर कहता है कि मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। ठीक है भाई, फेंक दिया। पहला नंबर कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। मतलब 4 से कितनी ज्यादा संख्याएं आ सकती है, और 4 से छोटी है उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ। तो पहले आप हमें ये बताओ, एक पासा में कुल कितने फलक होते हैं। तो आपको पता है कि 6 फलक होते हैं। तो 4 से बड़ी केवल 2 ही संख्या है। कौन कौन सा, 5 और 6 है। तो इसका हो जाएगा सिंपल सा 2/6, काटो पीटोगे तो 1/6 इसका सही उत्तर आ जाएगा। एंड 4 से छोटी है 4 के बराबर, तो 1 से लेकर 4 तक लिख दो। टोटल 4 संख्याएं हैं, काटे पीटोगे तो 2/3 आएगा। एंड यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर कह रहा है कि हमें एक सारणी दिया गया है और मोहल्ले में 25 परिवार के लोगों का भोजन कुछ इस प्रकार से दर्शाता है। ठीक है, ये 100 से 150 तक 4 परिवार है, 150 से 200 तक 5 परिवार है और आगे डिटेल्स लिखा है। तो इसमें कह रहा है कि माध्य हमें ज्ञात करना है बस। ठीक है, किस विधि का प्रयोग करके? तो ये जो सारणी दिया गया है इसी विधि का प्रयोग करके हमें माध्य को ज्ञात करना है। तो ये रहा भाई, सबसे पहले देख लो, ये दैनिक व्यय परिवार की संख्या पर लिखा गया है। सबसे पहले हमें पहला नियम यही कि वर्ग चिन्ह बनाना है, तो वर्ग चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, फिर हमें एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स की वैल्यू इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक, एंड हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जो टोटल एफ एक्स निकल के आया है और कितने परिवार हैं उससे भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा 211 और यही हमारा फुल एंड फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बस हमें इतना करना था। इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। सभी सॉल्यूशन का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है, जाइए जा करके वीडियो को देख लीजिए। ओके, मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।